वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल्चर मीडिया क्या होता है और कल्चर मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हम लोग जाने दें कि किसी बैक्टीरिया को कल्टीवेट होने के लिए, ग्रो होने के लिए उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं। चलिए उसके आगे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कल्टीवेशन के बारे में। कल्टीवेशन क्या होता है, तो कल्टीवेशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग फार्मिंग को समझते हैं। जो खेती होती है, खेती को समझते हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो यहाँ पर आपको कल्टीवेशन प्रोसेस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हमको कोई भी फसल की खेती करनी होती है तो सबसे पहले ये हम लोग सोचते हैं कि हमको किस फसल की खेती करना है। हमको धान की खेती करना है या हमको गेहूं की खेती करना है। तो मतलब शुरुआत में हम लोग सबसे पहला डिसीजन ये लेते हैं कि हमको खेती किस चीज़ की करना है, नंबर एक। नंबर दो क्या करते हैं कि हम उसके हिसाब से अपने खेत को तैयार करते हैं। खेत से सारे खरपतवार को हटाते हैं, खेत को जोतते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको उस भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जिसकी खेती करना होता है उसके बीज लाते हैं और हम अपने खेत में उसकी बुवाई कर देते हैं। चौथे स्टेज में क्या होता है, फिर बाद में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है या और एक्स्ट्रा खाद की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम लोग टाइम टू टाइम देते हैं और एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर आपका खेत में उपज तैयार हो जाती है। सेम चीज को, फंडामेंटल को हम माइक्रोबायोलॉजी में लेके जाते हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना है, कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो कराना है। आपके पास एक बैक्टीरियल कल्चर है, उस बैक्टीरियल कल्चर से बहुत सारे बैक्टीरिया, उसी स्पीशीज के बहुत सारे बैक्टीरिया की कॉलोनी को आपको डेवलप करना है। तो सबसे पहले हमारा डिसीजन ये रहेगा कि हमको किस टाइप के बैक्टीरिया का कल्टीवेट कराना है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद उस बैक्टीरिया के हिसाब से हम लोग कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग कल्चर मीडिया ऐसा बनाएंगे जिसमें वो बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर जाएं। उनके हिसाब से उसमें हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, ग्रोथ फैक्टर मेंटेन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस कल्चर को इनोकुलेशन लूप के सहायता से उसमें ट्रांसफर कर देंगे और ट्रांसफर करने के बाद बीओडी इंक्यूबेटर में उसको हम लोग इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे और बीच बीच में हम उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि हमारे बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उसमें हमारे स्पीशीज के अलावा कोई दूसरा भी बैक्टीरिया अगर ग्रो होता हुआ समझ में आता है तो उसके लिए हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे क्लोरेमफेनिकॉल जैसे एंटीबायोटिक्स को यूज करके उस दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं और हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे खेतों में जब खरपतवार जमने लगती है हमारे फसल के साथ साथ तो हम उस खरपतवार को हटा देते हैं या वहां पर उसके लिए कोई हम लोग केमिकल का छिड़काव कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। टाइम टू टाइम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और जैसे ही हमारा इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो हमको हमारा उस बैक्टीरिया का कल्चर मिल जाता है। आपको ढेर सारे बैक्टीरिया की कॉलोनीज मिल जाती है। तो कल्टीवेशन एक आपका प्रोपोगेशन प्रोसेस है। प्रोपोगेशन मतलब उगाना। कल्टीवेशन क्या है, प्रोपोगेशन प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। किसी भी बैक्टीरिया को प्रोपोगेट करना, उगाना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये होता है कल्टीवेशन। अब इसके लिए हमको नीड क्या क्या होगी, किस किस चीज की जरूरत होगी, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी सिलेक्टिव कल्चर का, जिस कल्चर को आपको कल्टीवेट कराना है। नंबर 2, उसके अकॉर्डिंगली कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी, जो जो आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। फिर आपको बीओडी इंक्यूबेटर की रिक्वायरमेंट होगी और मेंटेन करना पड़ेगा सारे ग्रोथ फैक्टर। तो ये आपकी बेसिक नीड्स है एक कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल्टीवेशन होता कैसे है। कल्टीवेशन प्रोसेस, कल्टीवेशन क्या है, प्रोपोगेशन प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को प्रोपोगेट करने का एक प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने आपको बताया था, सिलेक्शन ऑफ कल्चर। पहला स्टेप आपका
सिलेक्शन ऑफ कल्चर। जिस भी बैक्टीरिया को ग्रो कराना है उसके कल्चर को पहले हम लोग उसके कल्चर को हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसकी स्टडी भी करते हैं, उसकी मार्फोलॉजी, उनकी ग्रोइंग प्रॉपर्टी, उसका कल्चर मीडिया कैसे बनेगा, वो सारी स्टडी को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ कल्चर, कल्चर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड प्रोसेस प्रिपेयर कल्चर मीडिया अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। हम लोग कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करेंगे। सेकेंड स्टेप, हम लोग खेत को तैयार कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि हमको किसकी खेती करना है और वो बीज हमने इकट्ठा कर लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, खेत को तैयार किया, मतलब हमने कल्चर मीडिया को बनाया। ये कल्चर मीडिया बनाएंगे हम लोग कि कौन सा आपका बैक्टीरियल कल्चर है। बैक्टीरियल कल्चर के आधार पे हम लोगों ने कल्चर मीडिया को बनाया। तीसरा स्टेप ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल कल्चर टू कल्चर मीडिया थ्रू इनोकुलेशन लूप या ट्रांसफरिंग लूप। ट्रांसफरिंग लूप क्या है, एक रॉड से भी स्ट्रक्चर होता है, इसके हेल्प से हम लोग बैक्टीरियल कल्चर को ट्रांसफर कर देंगे कल्चर मीडिया में। मतलब हमने सीड्स को लिया और खेतों में उसको हमने बुआई कर दी, ठीक है। तो हमने ट्रांसफर किया बैक्टीरियल कल्चर को कल्चर मीडिया में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा आगे का प्रोसेस, कीप फॉर इंक्यूबेशन, कीप इट फॉर इंक्यूबेशन। ग्रोथ होने के लिए हम लोग रख देंगे, किसमें रखेंगे, इन बीओडी इंक्यूबेटर। बीओडी इंक्यूबेटर क्या होता है, हमने प्रैक्टिस सीरीज में आसानी से डिस्कस किया है। बीओडी इंक्यूबेटर में जो भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है हमारे उस स्पीशीज के बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए, वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेट करके हम लोग रख देंगे अपने पेट्री प्लेट को। अब वहां पर आपकी ग्रोथ होने लगेगी। और फिर क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जर्व करेंगे टाइम टू टाइम, ऑब्जर्व टाइम टू टाइम ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड। जो भी हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 1 वीक, जितने समय में वो बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। वो पीरियड जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, कंप्लीटली उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो इंक्यूबेशन पीरियड में बीच में हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर हमको जरूरत पड़ी, कोई दूसरे स्पीशीज के भी बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो गया, वो वहां पर ग्रो करने लगे, तो अगर जरूरत पड़ा तो हम वहां पर एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। और जनरली हम लोग क्लोरैम्फेनिकोल यूज करते हैं। क्लोरैम्फेनिकोल को जनरली यूज करते हैं अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। और जैसे हमारा इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ऑन कंप्लीटिंग इंक्यूबेशन पीरियड वी आइसोलेट ग्रोथ कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर। जैसे ही हमारा इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो हम उन बैक्टीरिया को वहां से आइसोलेट कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, वहां से हटा लेते हैं। अब वहां पर ही मान लीजिए अगर मिक्स कल्चर है तो मिक्स कल्चर से ट्रू कल्चर
को हम लोग सेपरेट करते हैं वो आपका आइसोलेशन हो जाता है। आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे मिक्स कल्चर में से कल्चर को हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। उसके ढेर सारे मेथड है, स्ट्रिक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, सीरियल डाइल्यूशन मेथड, किसी एक बैक्टीरिया को भी आइसोलेट करने के लिए आपका कैपिलरी पिपेट मेथड और माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड से, वो सारे हम लोग आइसोलेशंस में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कल्टीवेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। कल्टीवेशन क्या होता है, क्या क्या नीड होती है, और उसके पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे न्यू आपके माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।